Introduction to Trigonometry Exercise 8.3। हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। जो कल की वीडियोस थी उसमें हमने क्या क्या सीखा। हमने एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सॉल्व की थी, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन से थर्ड क्वेश्चन तक की थी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन किया था हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। बेस क्या था? यही थी आइडेंटिटी। हमें ये 3 आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, यहीं से हम आगे सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है प्रूफ द फॉलोइंग। हमें इनको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। पूरे क्वेश्चंस यही हैं आपके। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, इसलिए इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ से। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। हमको अब करना क्या, हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के। इट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लाना है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो आ जाते हैं, प्रूफ करते हैं। सो हम पकड़ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें ये प्रूफ करके लाना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो इन्हें साइन एंड कॉस के टर्म में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम सेम है, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे करेंगे साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने कुछ नहीं करा, मैंने स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, ऊपर सेम रखा, मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ से कॉस के टर्म में ला सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया आपको? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सिंपल सी बात है, हमने इससे एक कट कर दिया, ये था ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये था, तो सिंपल सी बात है, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे माइनस प्लस कैसे हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, लेकिन नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन जो नीचे है, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो मैं पूरा सॉल्व करके बताती हूँ। ये बना, स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं हुआ अभी, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब इससे कैंसिल हो गया स्क्वायर, सो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। सो LHS इक्वल प्रूफ हो गया RHS के। सो सेम आ गया ना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें ऐसे हमें ये प्रूफ करना है आइडेंटिटीज का यूज करके। तो समझ में आया आपको फर्स्ट पार्ट कैसे करा हमने? तो अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन क्या है, cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A इक्वल टू चाहिए हमें 2 sec A। हमें इसे सॉल्व करके sec A बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड पकड़ लिया हमने, तो इनका एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाई कॉस A, ऊपर हो जाएगा cos
कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे करा हमने? तो सिंपल सी बात है, कॉस स्क्वायर ए को भी ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर बन गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। अब आप यहाँ पर इन दो को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मैंने ऐसे रहने दिया, प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी, मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर हो गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए। समझ में आ गया? और ये क्या बना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इट मीन्स 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए। सिंपल सी बात है, ये बन गया। अब कौन आ गया हमारा कॉस ए। आप कॉस ए को भी कॉमन भी रख सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सिंपल सी बात है, ये बन गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमने क्या क्या करा है यहाँ पर। अब ये मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैसे कैंसिल आउट करेंगे, इसके बाद क्या होगा, अंदर हमने मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए प्लस माइनस का माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया? ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा था प्लस 1 प्लस साइन ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, यही था। इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस 1 2 अपॉन कॉस ए अलग है, 1 प्लस साइन ए। क्या क्या बचा हमारे पास, ये सब कैंसिल हो गए, ये बच गया, ये भी कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, यही बचा। एंड डिवाइडेड बाय, नीचे आया कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर आया 1 प्लस साइन ए। सेम नीचे है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल आउट हो गए। सो बच गया 2 बाई कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 2 सेक ए। ये आ गया आपका आंसर 2 सेक। समझ में आ गया आपको कैसे करा हमने? ये था इसका सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं हम अपने इसी क्वेश्चन के, फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तुम्हें ये प्रूव करना है, सेक कॉसेक की टर्म में लाना है, तो इनको साइन और उसकी टर्म में बना देते हैं, साइन कॉस की। तो ध्यान से देखो कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। tan थीटा बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बन गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या बन गया, ये नीचे एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस ऊपर आ गया
सेम वही साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस ऊपर तो सेम ही रहेगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, लेकिन डिनोमिनेटर में आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, इनको ले लिया मैंने अलग। ये दोनों ऊपर आएंगे ना, इन दोनों की वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेम वैसे प्लस अब जो ये वाला है ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया इतना आपको? सेम ऐसे मैंने यहाँ पे करा, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, एक साथ करेंगे ना तो सॉल्व करेंगे हम। तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ आ गया, एंड नेक्स्ट साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है 1, ये आ गया आपका 1। इतना समझ में आ गया? इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कैंसिल आउट होंगे ये, तो सिंपल सी बात है, ऊपर तो 1 हो गया डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा क्या बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा सेम है मीन्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा ना तो मैंने सिंपल स्क्वायर लिख लिया, आप अलग अलग स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, सेम ऐसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा। इससे इसको करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया आपको क्या क्या बना? इसमें आप जो जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गए। इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो सो कॉमन आ गया आपका 1 बाय माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन आ गया हमारा एक कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कॉमन आ गया तो मीन्स बच गया सिर्फ साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। एक कॉस थीटा आ गया, एक साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, हमने एक बाहर ले लिया तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मैं इसके इक्वल टू इधर सॉरी माइनस माइनस का प्लस है, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ मैंने प्लस हो गया था माइनस माइनस का प्लस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सॉरी इक्वल क्या बनता है 1। इट मीन्स 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। सो आंसर आ गया आपका, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये सब ऊपर आएंगे, ये +1 है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करा हमने? कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पर सिंपल से हमने साइन कॉस के टर्म में चेंज करा। यहाँ पे जो माइनस माइनस प्लस बोला था वहीं से +1 बचा है, तो सिंपल से बात है, ये बन गया आपका 1 बाय कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस था, ये बन गया कॉस थीटा साइन थीटा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो ये समझ में आ गया आपको? ये था आपका 4th क्वेश्चन। थोड़ा सा
ट्रिकी लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी कुछ नहीं है, बस आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, तो ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो है फोर्थ पार्ट इसका, वो है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करूंगी। इट मीन्स आप ऐसे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वली सेपरेटली। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। हमें लाना है साइन कॉस के टर्म में, तो साइन कॉस के टर्म में चेंज करो, 1 प्लस 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। सो न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया कॉस ए, ऊपर बचा कॉस ए प्लस 1, नीचे आ गया 1 बाय कॉस ए। अब इन दोनों वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, दोनों ऊपर से लगे मल्टीप्लाई कॉस ए बाय 1, कॉस ए कैंसिल, 1 मीन्स इसका आंसर आ गया कॉस ए प्लस 1। ये तो एक साइड का है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब लाते हैं हम राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसका मतलब क्या है कि इसका होल का स्क्वायर है। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a माइनस बी ए प्लस बी, तो सेम ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। सो ये कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल आ गए हैं। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो गया। सेम ऐसे आपको नेक्स्ट करना है, तो आप बाकी क्वेश्चन भी आप इजी बनाने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड अलग और राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका फिफ्थ पार्ट है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन में पकड़ लिया लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारी है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमें इसको लाना है कॉसेक और कॉट के टर्म में। कॉसेक तो आ जाएगा, लेकिन कॉट कब आएगा, जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे साइन ए से, डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो साइन ए से डिवाइड करा तो ये बन गया कॉस बाय साइन ए, इट मीन्स कॉट ए माइनस साइन ए बाय साइन ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया -1 प्लस 1 बाय साइन ए कॉसेक ए। मैंने सीधा वैल्यू लिख ली है। ठीक है, सेम वैसे ये बन गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये बन गया -1। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। इसको अगर हम सही से लिख लेंगे तो ये बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब न्यूमेरेटर में मुझे ये 1 को हटाना है यहाँ से, तो मैं इस कॉसेक स्क्वायर ए को इधर लेके आ सकती हूँ। मतलब सिंपल सी बात है, ये बन जाएगा कॉसेक ए स्क्वायर ए, ये इधर आ जाएगा ना, तो मीन्स माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बन गया ना। तो मैं इसको यहाँ लेके आ रही हूँ, तो ये बन जाएगी इक्वेशन हमारी कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक साथ आ गया
1 की जगह पे आ जाएगा माइनस साइन, 1 की जगह पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। आइडेंटिटी लग गई है तो ऊपर आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ बन गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एंड दूसरा आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एंड डिनोमिनेटर तो सेम है जो है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन, तो मैंने ऊपर कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अंदर क्या बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही बचा ना, एंड डिवाइडेड बाय, इसको इधर कर लेती हूँ तो ये बन जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। समझ में आ गया? अगर मैंने इसको इधर लिख दिया तो ठीक है, इतना समझ में आ गया, कॉमन आउट हो गया, ये भी आ गया, सॉल्व हो गया। तो अगर मैं इस 1 की जगह पर भी सेम वही कर दूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए, माइनस साइन भी था सॉरी बाहर पे, तो माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय, नीचे बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कैंसिल आउट हो गए तो आपका आंसर आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। समझ में आ गया आपको कैसे करा हमने 5th क्वेश्चन? अब आ जाते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पे। इसी का ही 6th क्वेश्चन है हमारा। 6th क्वेश्चन है आपका रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। ये हमारा 6th क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसे हम? लेफ्ट हैंड साइड हमने पकड़ ली तो रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने तो मैंने यहाँ पे सीधा रेशनलाइज कर लिया। रेशनलाइज करना मैंने सिखाया है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। सो ये बन गया रूट ए प्लस बी सेम है तो मीन्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ए माइनस बी, ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया कॉस स्क्वायर ए, बन गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ये समझ में आ गया आपको? स्क्वायर से मैंने इसका रूट कैंसिल आउट कर दिया तो ऊपर बचेगा रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए। इसके रूट से भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, सो अंदर बच गया 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, सिंपल सी बात है, मैंने इनको अलग अलग कर दिया। 1 बाय कॉस ए बन गया सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बन गया tan ए। सो समझ में आ गया आपको? तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के प्रूफ द फॉलोइंग क्वेश्चन करे हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करना था जिसमें राइट हैंड साइड के 1st to 6th पार्ट तक हमने करा है। अब आगे की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के जितने बचे हुए हैं हम उन्हें करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप जितने आज क्वेश्चन करें उनका जरूर रिवाइज करना, जरूर प्रैक्टिस करना, इम्पॉर्टेंट है पेपर्स के लिए। थैंक यू।